बिहार में जब भी आओ अगर चूड़ा दही नहीं खाओ तो बात अधूरी लगती है। और बात इसलिए भी अधूरी लगती है, रविशंकर प्रसाद जी साथ हो और राजनीति की बात नहीं हो, आपके घर में हमारी मौजूदगी है और तरह तरह के पकवान में देख रही हूँ, खासतौर से बिहारी तड़का लगा हुआ। और माया शंकर जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मैम हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले चुनाव की कैसी चल रही है तैयारी आपकी? देखिए, चित्रा में यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा, पटना कॉलेज में एमए किया, लॉ किया, यहाँ से वकालत शुरू की पटना में, जेपी में यही था, विद्यार्थी परिषद में यही था। तो पटना मेरे रग रग में है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। यहाँ पटना वुमेंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही हैं। तो मेरा परिवार, मेरे पिताजी यहाँ, पटना के साथ एक भावनात्मक लगाव है। इस बार कितने टफ फाइट मिल रही है उधर से? एक मेरा वसूल आप जान लीजिए, 19 में मैंने शत्रुघ्न सिन्हा को लगभग 2,90,000 वोट से हराया था। पूरे चुनाव में मैंने नाम नहीं लिया। इस बार भी मैं कांग्रेस के प्रत्याशी का स्वागत है, मैं उनका नाम नहीं लूं। क्यों नाम क्यों नहीं लेते हैं आप? नहीं लेता हूं, मेरा स्वभाव है उसका, ये मेरी अपनी मर्यादा में। लोगों को समझ में आ जाती है बात बिना नाम लिए। मैं नीति की बात करता हूं, मैं प्रधानमंत्री के काम की बात करता हूं, आपका विजन क्या है ये बात करता हूँ, मेरा विजन क्या है ये बात करता हूँ। तो ये मैंने निर्णय किया है। तो उस समय से मैंने कहा था ना कि पटना साहिब की आवाज़ अब खामोश नहीं रहेगी, याद होगा? बिल्कुल। और नहीं रही, दिल्ली में हो, देश में हो, पटना साहिब मेरे साथ चलता था। तो ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी रीति है, ये मेरी नीति है राजनीति में। अब इतनी गोल गोल जलेबियां जो आपने प्लेट में सजा के रखी हुई हैं नाश्ते के लिए, लेकिन राजनीति तो इतनी गोल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव जिस फॉर्म में है वो रोजगार के, महंगाई के मुद्दे पर आप लोगों को बड़ा घेर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लेफ्ट का साथ मिलने के बाद बड़े उत्साहित होकर चुनावी मैदान में है। एक बात कहूं मैं आपसे, बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, तेजस्वी बाबू कितनी सीट लड़ रहे हैं? 23। जीतेंगे कितनी? पिछली बार तो नहीं खाता खुला था उनका। तो बिहारी भाषा में कहूं 0 बटा सन्नाटा। इस बार भी रहेगा उनका। और क्या, देखिए क्या होता है। तो आप कितनी नौकरी देंगे? सरकार का पता नहीं, आपको कभी आएगी नहीं, आप उसमें क्या बनेंगे पता नहीं। तो दिल बहलाने को गाली पे ख्याल अच्छा है। लेकिन वो तो बार बार दावा करते हैं कि जितने दिन भी नीतीश कुमार के साथ वो रही सरकार में, नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव की ओर से किया गया। कि नीतीश कुमार ने किया, वो तो ऑलरेडी बोल चुके हैं, मुझे मुख्यमंत्री थे ना। देखिए, मैं आपसे नौकरी की बात में मैं जवाब दे ही देता हूँ। इतनी सड़कें बनी तो रोजगार के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं? डिजिटल इंडिया पीएम के आदेश पर मुझे करने का सौभाग्य मिला था। आज देश में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ है, कितने लाखों लोग रोजगार मिले हैं कि नहीं? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में लगभग 5-6 करोड़ से अधिक लोग रजिस्टर हुए कि नहीं हुए? ये तो ऑर्गेनाइज रोजगार है ना। इतने एयरपोर्ट खुल रहे हैं ना, भारत ऑटोमोबाइल में आगे बढ़ रहा है ना। मैं इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर था, भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग चाइना के बाद भारत दूसरा हो गया। आज एप्पल यहाँ बन रहा है ना, सैमसंग बन रहा है ना, लाखों लोगों को नौकरी मिल रही है कि नहीं? तो वो तो बोलते नहीं कि आपने क्या किया और आप क्या करेंगे। 10 साल मनमोहन की सरकार में क्या मिला जब उनके पिताजी वहां रेल मंत्री थे? और उनका तो मॉडल बड़ा क्लियर है चित्रा जी, जमीन दो नौकरी लो। वही मॉडल करेंगे क्या? अब इतने सारे मुद्दों पर आप घेर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सनातन का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, ये डर बीजेपी की ओर से क्यों दिखाया जा रहा है? एक परसेप्शन बन रहा है कि पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी डर गई है, वो पिछड़ गई है, इस वजह से अब मंगलसूत्र और इस तरह की सियासत लेकर आई। राहुल गांधी ने क्या बोला? हम सबकी संपत्ति की जांच कराएंगे, सर्वे कराएंगे और उसके बाद क्रांतिकारी फैसले करेंगे। यह माओवादी सोच है। मैं रिपीट कर रहा हूं, राहुल गांधी आजकल माओवादी सोच के अंतर्गत हैं, जिससे बहुत सारे कांग्रेसी भी प्रसन्न नहीं है। तो इसका मतलब क्या? आप सर्वे कराएंगे, संपत्ति लेंगे, तो क्या करेंगे? उनका देखिए, उनका जो पूरा मैनिफेस्टो है चित्रा जी, आप तो बड़ी अनुभवी पत्रकार है, 17 बार अल्पसंख्यक का नाम है। और तो और सुप्रीम कोर्ट के जज भी अल्पसंख्यक बनाएंगे, ये बोला जाता है क्या? हाई कोर्ट के जज बनाएंगे। अरे आपकी बात समझ में आती है, मैं भी देश का कानून मंत्री रहा हूँ, क्षमा करिए आप, कि वीकर सेक्शन को आप प्रेजेंटेशन दीजिए, सीधा हम सुप्रीम कोर्ट में भी डालेंगे। तो आप में कहीं कहीं
उनको लोन देंगे। और मैं बड़े गर्व से कहूंगा आज तक के चैनल पर आपके सामने, मोदी जी की सरकार ने गैस दिया तो क्या मुस्लिम बेटियों महिलाओं को छोड़ा? अगर कोरोना का टीका लगा तो सबका लगा कि खाली कुछ लोगों को लगा? अगर 80 करोड़ों को अनाज मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, कोई भी गरीब है? अगर बिजली पहुंची गांव में, सड़कें पहुंची गांव में, तो क्या हिंदू क्या मुसलमान? ये होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आपकी सोच क्या है वो सबके सामने है। लेकिन फिर भी बीजेपी ये लेकर आई है ना, मतलब हिंदू मुसलमान वाली सियासत लेकर आई है, ये बार बार कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा ये है। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। हम कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, उनके अपीसमेंट की पॉलिटिक्स पर हमला कर रहे हैं कि आज भी इतनी बार हारने के बाद प्रभु राम के निमंत्रण के बावजूद वहां नहीं जाना अयोध्या में, ये क्या सोच है? और मैं आपसे रिपीट करूं, 3 तलाक पर उन्होंने क्या किया था? देश की मुस्लिम बेटियों बहनों को उस अंधकार से निकालने का प्रयास था। मेरा परम सौभाग्य पीएम के आदेश पर मुझे करने का मिला था कानूनी के रूप में। लालू जी ने विरोध किया, सोनिया जी ने विरोध किया, वामपंथी ने विरोध किया, जबकि क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या जॉर्डन, क्या मलेशिया, क्या इंडोनेशिया, हर जगह इस पर नियंत्रण हुआ है। तो ये भी आप नहीं करेंगे तो हम क्यों नहीं कहेंगे? ये आरोप मुसलमानों पर नहीं है, ये उनकी मुस्लिम सोच पर आपत्ति है कि वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स में किस हद तक फंसे हुए हैं, देश क्या बनाएंगे। चुनावी मंच से लेकिन इस तरह की बातें कहना, चूंकि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ट्रैक चेंज कर लिया है एक तरीके से, क्योंकि पहले चरण का जब तक मतदान हुआ तब तक हमने देखा राष्ट्रवाद, राम मंदिर, सनातन का मुद्दा रहा। आप लोग भ्रष्टाचार, परिवारवाद के मुद्दे पर सामने वाले को घेरते रहे, लेकिन अचानक से ये ट्रैक चेंज कर लेना बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अगर 2 महीने का कैंपेन है, 7 का है, तो पीएम का एक ही ट्रैक पर चलेंगे? विकास की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? जो आप राजस्थान के भाषण की बात कर रही हैं, पूरा मैंने सुना, आपने भी सुना है। ये 1.5 मिनट सिर्फ बोले इस पर, तो ऐसा बोले ही है कि उस पर चर्चा होनी थी। तो विकास भी तो बोले, भारत को ले जाना है। इनकी सोच अपीजमेंट की है। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। आज मुस्लिम बेटियां फाइटर प्लेन चला रही हैं कि नहीं? आज मुस्लिम बेटियां आर्मी में आ रही हैं कि नहीं? आज मुस्लिम बेटियां आईपीएस बन रही हैं कि नहीं? एक ये सोच है। देखिए आप, आज मुस्लिम बेटियां बॉक्सिंग करती हैं कि नहीं? करती है ना, आप ही के प्रदेश से आती है ना। तो एक ये सोच है, और एक सोच है वोट के लिए उनको बिल्कुल अंधेरे में रखो, ये ठीक नहीं है। तो मोदी जी ने उसका आह्वान किया है, और बाकी तो आपके सामने है। विकास की बात, भारत को 2047 तो आगे बढ़ाने की बात तो है ही है। आप तो लंबी दूरी की सोच के आप लोग चल रहे हैं, लेकिन बेटियों और महिलाओं की बात हो रही है तो बिना आपके मतलब रविशंकर जी की कहानी अधूरी लगेगी। तो मैं चाहूंगी कि किस तरह से आप उनको सपोर्ट करती हैं, और जब पति राजनेता हो तो फिर घर में किस तरह से एडजस्टमेंट होती है, क्या क्या आप इनको सिखाती हैं? नहीं, मैं खुद नहीं सिखाती हूँ, ये पूरा परिपक्व है इस मामले में। आई एम बिल्कुल, मैं इस मामले में इनोसेंट अपने को लेती हूँ। लेकिन कभी कभी हम आउटसाइड द पॉलिटिक्स से हम देखते हैं कि मेरी क्या नजरिया है, आम पब्लिक की क्या है, तो आई जस्ट कभी कभी इनको इनपुट्स देते रहते हैं। हाँ। बाकी इट इज फॉर हिम टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अच्छा, और पूरे प्रचार में निकलते हैं। इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस 2019 हाँ। एंड दिस टाइम इट विल बी द सेकंड एक्सपीरियंस मेरा रहेगा। तो हमने एक ही बात इनको कहा कि भाई देखिए, मेरे पूरे पटना के अंदर मैं जहाँ जहाँ जाऊंगी वहाँ मेरी कोई ना कोई स्टूडेंट होगी या हाँ, होगा। ये तो सच बात है। हाँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है टू गार्नर सपोर्ट फॉर यू, वो आराम से हो जाएगा। हाँ। उसमें कोई बात नहीं है। बल्कि मजाक में मैं ये भी कहती हूँ कि सब्जी मंडी वाला तो आपको जानता नहीं है, मैं तो जाती हूँ सब्जी लाने के लिए। मैं तो दुकानों में जाती हूँ कपड़ा लेने के लिए। सब जगह जाते हैं। तो उनसे हम पूछते हैं कि भैया क्या विचार है तुम लोग का? मैम क्यों घबराती हैं? सर को तो हम लोग को देना ही है। तो मेरा ऐसे भी चल जाता है प्रचार। मतलब पूरा प्रचार इनके एब्सेंस में, अगर ये दिल्ली में अपने कामकाज में बिजी हैं तो आपने पूरा संभाल के रखा हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये दिल्ली में भी रहते हैं तो यहाँ पर कार्यकर्ता तो आते ही रहते हैं। एंड मेनी कार्यकर्ताओं में मुझसे अधिक पॉपुलर है। अच्छा, मेनी पीपल कम विद देयर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, एंड तो आधा प्रॉब्लम तो मैं यहीं पर सॉर्ट आउट कर देती हूँ। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं गया, गो, क्या प्रॉब्लम है। अब हमारे दर्शक आप लोगों से ये जानना चाहते हैं, थोड़ा सा बहुत साल पहले हम जाते हैं जब आप लोगों की 1982 में शादी हुई थी। ओह अच्छा, ये मालूम है आप लोग को। तो किस तरह से रिश्ता जुड़ा, क्या हुआ, जरा बताइए। इसे मुझे बताने दो। अच्छा, हम लोग साथ पढ़ते थे। ठीक है।
सब्जेक्ट वाज डिफरेंट। मैं पॉलिटिकल साइंस में था, हिस्ट्री में थी। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स में था, ये भी काउंसलर थी। तो यूनिवर्सिटी लाइफ I was the premier of my college. So as the premier of my college, I was the representative of my college in the student union council, जो पटना यूनिवर्सिटी तो का था। उसमें कुछ नहीं हुआ। हाँ, जब मैंने वकालत शुरू कर लिया, ये लेक्चरर बन गई, तब मुझे लगा क्या लगा? कि इनके साथ जीवन साथी बनना चाहिए। तो इन्होंने भी काफी सवाल जवाब किया, जानते तो हम लोग थे ही। हाँ, हाँ। फिर माता पिता ने मिलके शादी की। इनके भी फादर सीनियर लॉयर, मैंने मेरे ससुर जी, और मेरे फादर भी सीनियर लॉयर। तो दे वर वेल एक्वेंटेड। अब पुराने, हम भी पटना के बासिंदा, बॉर्न ब्रॉट अप एजुकेटेड, जॉब एवरीथिंग तो पटना। मैं कहूंगा पार्टली लव मैरिज, पार्टली अरेंज मैरिज। ओके, घर वाले एकदम तैयार हो गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लव मैरिज में तो अक्सर ऐसा सुनने में, ऊपर से पटना में उस समय 1982 में तो कुछ नहीं। और माया सिर्फ मेरा घर नहीं, पूरे परिवार को संभालती है। अच्छा, मेरी बहनों, दिल्ली, पटना, जमशेदपुर, कोई बीमार पड़ता है पहले इनको याद करता है। लेकिन आपकी व्यस्तता इतनी ज्यादा होती होगी, आप घर को कैसे समय देते हैं? मैं जब भी आता हूँ, यहाँ रहता हूँ तो देता हूँ, क्यों नहीं देता। मैं इनको मौका ही नहीं देती हूँ कि आपको घर देखना है। I am there to look- ये बिल्कुल एकदम बड़ी बात कह दी आपने। I am there to look after. Anyone is sick, anyone मैं is, I take the निश्चिंत रहे, decision, मैं I take निश्चिंत- the step. मैं इनकी निश्चित बातें सुन के मुझे तो लगता था कि सबसे तेज तर्रार आप ही हैं। इनकी बातें सुन के तो लग रहा है कि आपसे 10 कदम आगे हैं बातचीत बिल्कुल है, करने में और बिल्कुल स्ट्रेट बोलने में। One thing is there, Chitra, that whatever I do, like he never objects to it, and he says कि नहीं, you think, you decide, आपको जो भी करना है आप कीजिए। जैसे कोई इनको बीमार हुआ, कुछ हुआ। संगीत, संस्कार, इसमें बहुत रुचि है। संगीत में भी हाँ, ये स्पीक I मेकिंग love- की प्रेसिडेंट है बिहार की। बच्चों के लिए शास्त्रीय संगीत I have कराती been हैं। attached to Speak Maker right 80 since 84. और आप जान लीजिए कि बड़े बड़े कलाकार को भजनों बुलाती हैं, आते हैं, हाँ। तो वो इनका बहुत बड़ा दायरा है ना। और मुझे भी संगीत, शास्त्रीय संगीत पसंद है, तो वो हम लोग की कॉमन रुचि है, तो भी इंजॉय करते हैं। नहीं, पसंद है। और आप गाते भी नहीं, मैं गाती नहीं हूँ, लेकिन मैं सितार बजाया करती थी। अच्छा, बट बच्चे को थोड़ा टाइम देना हुआ, बेटा हुआ, बेटी हुई आफ्टर 4 years, मैंने शादी के बाद, तो आई हैड टू गिव सम टाइम टू देम ये आल्सो। नाटक में भी स्टेज लेकिन एक्ट्रेस रही हैं। आई वाज अ थिएटर पर्सन, आई वाज अ, गोदान, आम्रपाली, ये सब किया है इन्होंने। आपने सतीश आनंद का नाम जी सुना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। कला संगम उनका यहाँ चलता था। आई वाज अ पार्ट ऑफ इट। आप कभी सतीश जी से पूछिएगा तो ही विल फॉन्डली ही रिमेम्बर्स मी। तो आप ये बताइए, पहले के रविशंकर प्रसाद में और आज के रविशंकर प्रसाद में किस तरह का आप फर्क पाती हैं? क्योंकि एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर भी आपने इनको देखा है, Still फिर a उसके leader. बाद He's still a leader. He's the more powerful leader now. हाँ, अभी की तो बात ही अलग है। हाँ। देखा, He's the more पहले powerful में और leader. आज में तो बहुत फर्क आ गया होगा। एंड दैट टाइम ये तो सुशील मोदी और लालू जी के साथ में थे, हाँ, तो नाउ ही कैन आपको डिफरेंशिएट। एक बहुत रोचक कहानी बताएं। ये PUCL के मेंबर थे। मैं आपको एक बहुत रोचक कहानी बताएं कि लालू जी छात्र संघ के अध्यक्ष थे, हाँ, हाँ, सुशील मोदी महामंत्री थे, मैं सहायक महामंत्री था। मैंने इंटर पास किया था, बीए में घुसे थे। सुशील मोदी बीएससी फाइनल में थे। अच्छा। लालू प्रसाद जी लॉ कॉलेज के फाइनल ईयर में कितने साल से थे ये मत पूछिए आप, ठीक है ना। कितने साल से थे मतलब? अब चलिए, अब ये तो पूछना पड़ेगा ना। अब आपने जब बता ही दिया है तो फिर डिटेल में जानकारी दे इसके लालू जी बारे हम में। लोग से 5-6-7 साल बड़े हैं, हाँ, आप जानते हैं। लेकिन उस समय जेपी मूवमेंट शुरू हुआ। हाँ। हाँ, तो अब जेपी जब लालू जी का आपने नाम ले ही दिया है तो वो बार बार कह रहे हैं कि 400 पार इनको इसलिए करना है क्योंकि संविधान बदलना है आप लोगों को, और उसको मुद्दा बना रहे हैं। बेबुनियाद, बेशर्म बात है। प्रधानमंत्री ने कितनी बार कहा है, मैंने कहा है, एज ए फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, भारत के संविधान का हम पूरा सम्मान करते हैं, याद है ना आपको। और ये कौन लोग हैं, और लालू जी किसके साथ बैठे हैं, जिन्होंने इमरजेंसी में संविधान को बदलने की कोशिश की थी, जजेस को सुपरसीड किया था, लोगों के मौलिक अधिकार छीने थे, कुलदीप नैयर, रामनाथ गोयनका ऐसे बड़े पत्रकारों को गिरफ्तार किया था, HR खन्ना ऐसे लोकप्रिय जज को सुपरसीड किया था। ये क्या बात करते हैं लोग? लेकिन आप ही के तो कई ऐसे उम्मीदवार सांसद हैं ना जिनकी ओर से इस तरह के बयान दिए गए हैं। अब जब आप ही के लोग कहेंगे कि संविधान बदलने के लिए चाहिए तो फिर दूसरों को मौका मिलेगा ही। अब आप प्रधानमंत्री को विश्वास करिएगा कि किसी के स्ट्रे कमेंट को विश्वास करिएगा, ये आपके ऊपर। अब पीएम को तो सफाई देनी पड़ रही है ना सांसदों के सफाई बयान नहीं, के बाद। ये उनका आज से नहीं है,
जब से मोदी जीते हैं तब से ये बात करते हैं। इस बात को समझिए, कोई नई बात तो नहीं है ना, क्योंकि इनका कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने बार बार कहा है भारत का संविधान सुरक्षित है, भारत के SC ST के अधिकार सुरक्षित हैं। और जो एक बात कही मोदी जी ने, मैं थोड़ा उसको क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जब भारत का संविधान बना था तो अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, SC और ST, SC में हिंदू शब्द का प्रयोग था, क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन था वो हिंदू समाज में था। बाद में उसमें बुद्धिस्ट और सिख जोड़ा गया, याद करिए आप। बिल्कुल। उसमें बहुत बहस हुई थी, कहा नहीं वो तो नहीं है। तो आज आप कहते हैं इनको रिजर्वेशन देंगे, जो हैदराबाद में हुआ, कोर्ट ने क्वाश किया कि देश पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण को एप्रिशिएट नहीं करता, संविधान परमिट नहीं करता। आज भी OBC के रूप में जो मुस्लिम क्षेत्र के लोग हैं उनको लाभ मिलता है, लेकिन इनकी पूरी कवायद दूसरी है। इसलिए क्या देश को इसका हमने बताना जरूरी नहीं है क्या? इसलिए मोदी जी को कहना पड़ा, एक। और दूसरा, हमारा कमिटमेंट स्पष्ट है, भारत का संविधान सर्वोपरि है, हम उसमें विश्वास करते हैं, इसे लोकतंत्र है, कोई बदलने की बात नहीं है। झूठ बोलते हैं लोग, हताशा में बोलते हैं। और SC ST OBC का आरक्षण है और सदैव रहेगा। और इस बात को हम बड़े गर्व से कहना चाहेंगे, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण दिया गया, मोदी जी की सरकार ने किया। मुझे ही कानून के रूप में वो बिल लाने का सौभाग्य मिला था। तो क्या बोलते हैं, छोड़ दीजिए इस बात को। लेकिन आपको अपने भी नेताओं को समझाना पड़ेगा ना कि जब जाके चुनावी रैलियों में ऐसे भाषण देंगे तो फिर तो सवाल पूछे जाएंगे। अब मैं आ जाती हूँ राम मंदिर पर, जो आपके दिल के सबसे करीब मुद्दा है। राम मंदिर को लेकर बड़े जोर शोर से बीजेपी चुनाव प्रचार में भी आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री से लेकर जितने नेता हैं बता रहे हैं कि भैया हमने बनवा दिया है। तो राम मंदिर के मुद्दे पर मिलेंगे वोट आप लोगों को? देखिए, पहली बात जान लीजिए, राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं है। जब से 89 से बीजेपी ने लिया पालनपुर में, तो कितने चुनाव हुए गए, लेकिन राम मंदिर का विरोध ये मुद्दा है वोट बैंक के लिए। और ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील था, हिंदुओं का और प्रभु राम का, बाकी वकील लोग भी थे। सुप्रीम कोर्ट में कानून मंत्री थे। चित्रा जी, आपको बताएं, हमारे रामलला टेंट में भीगते थे, पानी पड़ता था, और उस टेंट पर एक पेबंद लगाने के लिए भी कमिश्नर फैजाबाद रेकमेंड करेगा तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। वो रेकमेंड होता नहीं था। ये क्या कहा था उनके नेताओं ने, अभी क्यों सुनवाई कर रहे हैं, 24 के बाद करिए, याद है आपको? कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट था। बिल्कुल। तो आपने हर मुद्दे पर प्रभु राम के मंदिर न बने इसकी कोशिश की। तो ये मुद्दा है। आज जब बना तो आप इतने, मैं क्षमा करूं, मैं बेशर्म शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कि आपको निमंत्रण मिला, क्या सोनिया की, क्या सबको, आप वोट बैंक के कारण नहीं गए। ये सोच क्या है भाई? ये क्या सोच है? आप चले जाते, दर्शन कर लेते, अच्छी बात है। तो ये बड़ी सोच है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि आज एक भव्य मंदिर बना है और मेरा परम सौभाग्य है एक छोटी गिलहरी के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला, वकील के रूप में। क्या प्रभु की मूर्ति है, बिल्कुल सिंपल सी बात। हाँ बिल्कुल। जो उनके मस्तक पे सूर्याभिषेक हुआ रामनवमी को, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी। अयोध्या नगरी दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बननी चाहिए। हमारे प्रभु कृष्ण, प्रभु राम, माता विंध्यवासिनी कीचड़ में क्यों रहेंगी, टूटी फूटी गलियों में क्यों रहेंगी? ये सोच है मोदी जी की। तो कर रहे हैं, केदारनाथ को किया, बद्रीनाथ हो रहा है, महाकाल को किया, अयोध्या का जाके देखिए, आप तो खुद ही गई, आपकी मेरी मुलाकात हुई थी। अब लता मंगेशकर का चौक बनाना, वहां जो लाखों लोग आकर दर्शन करते हैं, तो क्या ये सोच की हम चर्चा नहीं करेंगे? ये सवाल है। इसलिए इसके लिए वोट नहीं मांगना है। हम भारत की सनातन संस्कृति पर गर्व करते हैं और आपके माध्यम से हम विरोधियों को बताना चाहते हैं कि भारत के मूल संविधान को देखिए, उस पर मौलिक अधिकार के ऊपर फोटो है, प्रभु राम अयोध्या लौट रहे हैं श्रीलंका विजय के बाद, और नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर प्रभु कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अब वो आज तक पे आप कई बार मूल प्रति को दिखा भी चुके हैं कि किस तरह से इसमें सनातन के तमाम प्रतीक इन लोगों को क्या समझाया जाए? भारत में क्या गांधी जी, क्या सरदार पटेल, क्या मौलाना आजाद, क्या राजेंद्र बाबू, थोड़ा बहुत नेहरू जी भी सनातन के मर्म को समझते थे। थोड़ा बहुत नेहरू जी, थोड़ा बहुत, बड़े विनम्रता से कह रहे हैं। हाँ। और लेकिन समझते थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में देखिए, ये जो आज की कांग्रेस है, इसे तो ना भारत के इतिहास का सम्मान है,
सनातन की समझ है, तो ये विषय क्यों नहीं बनना चाहिए? सनातन का सम्मान है तो होना पड़ेगा, और हिंदुस्तान नहीं हो तो कहाँ होगा चित्रा जी? तो सनातन, राष्ट्रवाद और लाभार्थी, ये तीन ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी तो चुनाव में जा रही है। अब चलते चलते मीरा कुमार के बेटे को, जो एक युवा चेहरा है, उनको उतार दिया है आपके खिलाफ, तो लग रहा है कि टफ फाइट होगी इस बार। उनका स्वागत है, और जो मेरी सोच है, मैं उनका नाम कभी नहीं लूंगा प्रचार में, आए हैं सब, उनका स्वागत है। जीतेंगे भाजपा, जीतेगा एनडीए, और जीतेगा उम्मीदवार के रूप में मैं। ठीक है, लोगों को क्या बता रहे हैं, क्या गिना रहे हैं, 5 साल में क्या किया हम लोगों के लिए आपने पटना में? अच्छा कि आपने सवाल कर दिया। आज जो पटना में अटल पथ बना है, तो नीचे रेलवे लाइन थी, उसको लग के छुड़वाया। आज पटना का एयरपोर्ट बन रहा है। आज गंगा जी पर 4 पुल बन रहे हैं। महात्मा गांधी से टूट रहा था, उसको बनवाया, बगल में पुल बन रहा है। जेपी गंगा पथ के बगल में 6 लेन आ रहा है। पटना में एम्स शुरू कराया, वहाँ कैंसर का इलाज शुरू कराया। पटना में हम टीसीएस को लेकर के आए, और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में लोगों को खाना खिलाना, ऑक्सीजन सिलेंडर देना। मैं आपको एक बात कहूँ, आपको टीका लगा था ना कोरोना का, जानकारी आपको कहाँ मिली थी? मोबाइल पे आई थी ना, पहला टीका कहाँ लगेगा? चित्रा दी, देश के टेलीकॉम मंत्री के रूप में पीएम के देश पे काम मैं ही कर रहा था, बाकी आर.एस. शर्मा की टीम के साथ में, समझिए आप। तो ये देश के लोग जानते हैं, और पटना के लोग भी जानते हैं कि रवि जी ने क्या क्या किया, और रवि जी क्या क्या करेंगे। आप में क्षेत्र में जब चुनाव होना है, गर्मी बिल्कुल प्रचंड पर रहेगी। अभी 4 सीटों पर वोटिंग हुई है, 48% ही रहा है उसका मत प्रतिशत। तो लोगों को कैसे निकालेंगे घर के बाहर कि चलिए और वोट कीजिए? निकलेंगे, हम लोग जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, आग्रह करूंगा, हमारा महिला मोर्चा जा रहा है, ये जाएंगी, लोग निकलेंगे, आप चिंता मत करिए, आएंगे लोग। जीत रहे हैं। अब ये तो मैं दावा नहीं करता, अब ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो परंपरा है, अगर मैं शत्रुघ्न सिन्हा को 2,90,000 वोट से हरा सकता हूं, तो मेरा रिकॉर्ड है ना। और ये सीट भाजपा की है। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में जीते थे। यहाँ के लोग बीजेपी को ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने हम लोग का काम देखा, और मोदी जी को प्यार करते हैं, और मोदी जी से ही स्थायी सरकार की उम्मीद है, और भारत के विकास की उम्मीद है। ठीक है, अब विकास का ये जो दांव है, इसमें कितने मिलेगी कामयाबी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। रविशंकर जी आपका, माया शंकर जी आपका बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।